बात आप लोग करोगे, इतना विश्वास आपको दिलाता। प्रदेश कर्ज मुक्त हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, जवान को रोजगार, सशक्त लोकायुक्त, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, किसी अबला बहन बेटी की चीख पुकार सुनने को नहीं मिले। रात को 12 बजे हमारी बेटियां सड़क पे निकले, मजाले को सामने देख ले, वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो अपने बाबू के। इस तरह की कानून व्यवस्था राजस्थान का बच्चा है। मैं तो कह रहा हूँ आरएलपी सत्ता के अंदर अगर आ गई, अपराध नाम राजस्थान से खत्म हो जाएगा, नशा भाग जाएगा। जो नशे का कारोबार है ना राजस्थान, एक झटके में बंद हो जाएगा, एक झटके में नशा बंद। पिछा दही रोटी दूध पीना तुम लोग, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मुझे अगर अपना आइकन मानते हो तो भाइयों आपस में लड़ना छोड़ो, वक्त तो समझो। सर छोटू राम जी ने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या कहा, इन बातों को ध्यान में हमें रखना। अब हमारा तो जय भीम जय तेजाजी के नारे के साथ आप करेगा, और अब भी अगर सत्ता में नहीं आए तो फिर और क्या करो बताओ मुझे। तो तुम चाहते थे गठबंधन में हो गए, हम साथ भी आ गए, हम साथ लड़ भी रहे। अब एक चीज का ध्यान रखना, वोट पड़ जाए उसके, एक एक जवान तय कर कि जिस तरह सरदार शहर के चुनाव के अंदर 47,000 वोट मिले। अब बताइए मेरे साथ कितना धोखा। जो कैंडिडेट थे, टिकट दो टिकट दो, टिकट दिया और फार्म उठा लिया। ऐसा कोई होता है बताओ? फार्म उठा लिया और फार्म उठा के काम कर लिया अपना, जो भी करना था, जो उसका जीवन का मकसद था बेचारा, जो जीवन का इतना ही मकसद था। हर आदमी का मकसद होता है। जैसे मेरा मकसद है कि राजस्थान के सिंहासन पर किसान का बैठा बैठे, मेरे समाज के बहुत से नेताओं का मकसद है कि वो खुद मंत्री बन के किसी की चप्पल उठाए, उनका मकसद वही, मेरा मकसद ये। तो मकसद हर किसी का होता है। उस सरदार से वाला कैंडिडेट ने मकसद पूरा किया, टिकट मेरे ली, पैसा किसी से लिया, बैठ गया, काम निकाल लिया। लोगों को और कह रहा, हनुमान जी के सागर ने एक फायदा तो जो 6,000 वोट आया, 47,000, थोड़ी रेट ठीक मिल गई, रेट बढ़िया मिल गई। अब बताओ लोग मेरे पास फायदा उठाने लिया, कई छोटे मेरे खिलाफ हो जाते हैं। अब तो क्यों भाग रहे हो? बोले बीजेपी के नेता का फोन आ गया था, तो इसलिए आया तुम मेरे साथ घूम रहे हो। तो मेरे साहब आपने आके और रेट ठीक हो जाती है, थोड़े पॉपुलर हो जाते हैं और बाद में भाग जाते हैं आपको छोड़ के। ऐसे लोग भी आएंगे जो छोड़ के भागेंगे, जिनका पॉलिटिकल पापा मैं हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पापा किसी और को बना ले जाएगा, वापस आ जाएंगे। पॉलिटिकल पापा वाली कहानी समझ में आ गई आपको? जो तैयार करता है, या आरएलपी फैक्ट्री है, या नेता तैयार होता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, जिनको हम तैयार करते हैं अगर वो वक्त पे काम नहीं है तो किस चीज की तैयारी बताओ? मैं तो मेरी जगह सही हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग के अंदर कहीं कहीं कुछ कमियां रही होगी, और या मैं सही लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूँ। तुम्हारे में जोश है, एक जाता है 100 आ जाते हो, 4 जाते हैं 400 आ जाते हो, लेकिन आने जाने के खेल से तो समय निकल जाएगा। हमें दृढ़ निश्चय के साथ रहना। लोग आते हैं मेरे पास, अरे साहब एमएलए बन जाएंगे, साहब सरकार नहीं बन रही है, मंत्री कैसे बनेंगे, ट्रांसफर कैसे होगी? वैसे ही कराऊंगा ट्रांसफर पोस्टिंग। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग रुकी है क्या? क्या जीवन ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है? दुर्भाग्य से देखिए, शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर, जहाँ सबसे ज्यादा किसान है, लेकिन आरएलपी जिस मजबूत स्थिति में होनी चाहिए, मजबूत स्थिति में नहीं है। लोग मुझे फोन करते थे, भाई साहब हमें टिकट दे देना, ध्यान रखना, मेरा बीजेपी में नाम चल रहा है, बीजेपी की सोचिए, अब कांग्रेस में चल रहा है, अब वो खट गया, अब निर्दलीय लड़ लूंगा, आप सपोर्ट कर देना। ये धंधा बना लिया। तो निर्दलीय क्यों बनोगे? निर्दलीय इसलिए बनूंगा कि जीत जाओ ना तो वसुंधरा गहलोत के पास चला जाओ, आप तो मुझे जाने नहीं दोगे, इसलिए मैं निर्दलीय जीतना चाहता हूँ आपके साथ। है लोगों का धंधा, लेकिन तुम्हें समझना है। तुमने अगर मेरे को समझ लिया ना तो समझ लो वेद पुराण आधे समझ लिया तुमने खुद ही। मुझे समझ लो, मुझे समझने के 10-5 दिन साथ रहोगे, भूखे पैसे घूमोगे, या तो छोड़ के भाग जाओगे, परमानेंट मेरे साथ रह लो, ये समझदारी होगी। चूंकि मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे और भी कार्यक्रम है, मैं पूरे आपको आह्वान करता हूँ कि बाबूलाल जी को भारी वोटों से सुजानगढ़ क्षेत्र से जिताना है। तेंदुलेश्वर के पूरे ग्रामीण इलाके से आप मुझे आश्वस्त करें। यहाँ तो बिजली के आंदोलनों में अपराधी जब किसान के बेटों में गोलियां चला रहे थे, तब से लेकर अब तक कई बार इस इलाके के अंदर आया, आपकी लड़ाई मैंने लड़ी, और राजनीतिक रूप से भी जितनी दुश्मनी राजनीति में मेरी हुई उसमें चूरू जिले के नेताओं की और पब्लिक की वजह से सबसे ज्यादा अनुमान परिवार को दुश्मनी झेलनी पड़ी राजस्थान। तुम तैयार हो सुजानगढ़ की सीट
आरएलपी के खाते करनी चाहिए। सरदार शहर में कोई गद्दार हो सकता है, लेकिन सुजानगढ़ के भाई तो गद्दार को सबक सिखाने के लिए सुजानगढ़ की सीट आरएलपी खाते में डालेंगे। ये आह्वान करना आपको बताया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। किसी भी परिवार आज आपकी धरा पर हनुमान जी मेहरबान आरएलपी के सुप्रीमो महोदय कहने से स्वागत अभिनंदन। अभी कार्यक्रम विधिवत शुरू रहेगा, प्रारंभ रहेगा। कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा, निरंतर चालू रहेगा। अभी काफी लोगों के उद्बोधन बाकी है। आए हुए सभी परिवार के सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा